बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान शदीद तप गए, पूरी कौम में गम और गुस्सा। तालिबान की जानिब से जिम्मेदारों को सजा देने का ऐलान। दूसरी जानिब तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया। खिताब करने की ख्वाहिश का भी इजहार। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौमी परचम की बेहुरमती का वाक़या कहां पेश आया और उन्हें क्या सजा दी जाएगी। नीज़ अक़वाम आलम की नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान से मुताल्लिक क्या फैसला करने जा रही है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, तालिबान ने इमदादी सामान लाने वाले ट्रक से पाकिस्तानी परचम उतार कर बेहुरमती करने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। तालिबान के तर्जुमान और नायब वजीर इत्तलाआत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिसने तूरखम पर पाकिस्तानी इमदादी सामान की गाड़ी से पाकिस्तानी कौमी परचम उतार कर उसकी बेहुरमती की है, उनको गिरफ्तार करके सजा और गैर मुसल्लह करने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना था कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि ये इमदादी सामान की गाड़ी थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े पर हमें बड़ा दुख है। तमाम रहनुमाओं ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाएगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसे बदतरीन वाक़या करार देते हुए BBC को बताया कि इस वाक़े में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर सबसे पहले BBC के सहाफ़ी महमूद जान बाबर को इस वाक़े पर रद्द अमल देते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा न हो। वाज़ेह रहे कि एतवार के रोज़ पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले इमदादी सामान के ट्रक पर लगे पाकिस्तानी परचम को अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की हुदूद में उतार दिया था। ये इमदादी सामान पाक अफगान ताउन फोरम की जानिब से भेजा गया है। इस हवाले से मंजर आम पर आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद अबूर करने के बाद जब इमदादी सामान से भरा ये ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल होता है तो वहां इंतजार में खड़े अफगान तालिबान ट्रक को रोकते हैं और उस पर लगे पाकिस्तानी परचम को उतार देते हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि इस वाक़े पर पूरी अफगान क़यादत गुस्से में है, लिहाजा इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, एतवार के रोज पाक अफगान कारपोरेशन फोरम की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम सतह पर इमदादी सामान से भरे 17 ट्रक जिनमें 300 टन अशिया थी अफगानिस्तान रवाना किए गए। इस हवाले से सरहद पर एक तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें दोनों ममालिक के अमायदीन ने शिरकत की। इस इमदादी सामान में आटा, दालें, घी, चीनी, चावल और खाने पीने के दीगर अशिया के साथ साथ अद्वियात भी भेजी गई थी। सहाफ़ी महमूद जान बाबर को ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इन 17 ट्रकों में पहले ट्रक पर परचम नहीं था बल्कि दूसरे ट्रक पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, जिसको देखते ही सरहद पर खड़े मुसल्लह अफराद ने उस ट्रक को रोका और परचम के साथ लगा डंडा तोड़कर उसे उतार दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झंडा उतारने के बाद ही ट्रक को आगे जाने दिया गया, जबकि इन 17 ट्रकों में से सिर्फ एक पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। पीर के रोज 4 मजीद ट्रॉलर पर भी इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजा गया, लेकिन इन ट्रॉलर में से किसी पर भी पाकिस्तान का परचम नहीं लगा हुआ था। पाक अफगान ताउन फोरम के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान की हुदूद तक यह सामान उनकी जिम्मेदारी थी और इस सामान की हवालगी तक माहौल भी बहुत खुशगवार था। उन्होंने बताया कि तालिबान के जिम्मेदारान ने खुद उनसे ये सामान वसूल किया और ये ट्रक तालिबान की मौजूदगी में ही अफगानिस्तान के अंदर चले गए। ओहदेदार के मुताबिक
اس کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہوا، تاہم اس واقعے کی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں کہ یہ پرچم کیوں اتارا گیا۔ اس حوالے سے سرحد پر موجود افغان طالبان کے پاس جو مقامی کمانڈر تھے، ان سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بتایا گیا کہ ابھی وہ افراد وہاں موجود نہیں جن کی ڈیوٹی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری جانب افغان طالبان نے اپنے رواں ہفتے میں نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کرنے کا موقع دیے جانے کی درخواست کی ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے پیر کو ایک خط میں یہ درخواست کی۔ اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی اس درخواست پر فیصلہ کرے گی۔ طالبان نے دوحہ میں مقیم اپنے ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ کے لیے افغانستان کا سفیر نامزد کیا ہے۔ گزشتہ ماہ افغانستان پر قبضے کے بعد نظام سنبھالنے والے طالبان کا کہنا ہے کہ معزول حکومت کے ایلچی اب ملک کے نمائندے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں حصہ لینے کی طالبان حکومت کی درخواست پر ایک کمیٹی غور کر رہی ہے، جس کے 9 ارکان میں امریکہ، چین اور روس شامل ہیں۔ تاہم آئندہ پیر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اختتام سے قبل تک اس کمیٹی کے ارکان کی ملاقات کا امکان نہیں ہے، اور اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق اس وقت تک سابق افغان حکومت کے ایلچی غلام اسحاق زئی ہی اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کریں گے۔ واضح رہے کہ طالبان کے گزشتہ دور اقتدار کے دوران 1996 سے 2001 کے درمیان معزول حکومت کے سفیر ہی اقوام متحدہ میں ملک کے نمائندے کی حیثیت سے برقرار رہے تھے۔ امکان ہے کہ وہ 27 ستمبر کو اجلاس کے آخری دن تقریر کریں گے، تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ ان کا وفد اب افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتا۔ طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی ممالک اب سابق صدر اشرف غنی کو لیڈر تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی 15 اگست کو دارالحکومت کابل پر طالبان عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد اچانک افغانستان سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں پناہ لے رکھی ہے۔ منگل کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں قطر نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ طالبان کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں۔ قطر کے حکمران شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ صرف تقسیم اور رد عمل کا باعث بنے گا، جبکہ بات چیت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، قطر افغانستان کے معاملے میں ایک اہم مصالحت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی تھی، جس کے نتیجے میں 2020 میں امریکہ کی زیر قیادت نیٹو افواج کے انخلاء کا معاہدہ ہوا تھا۔ قطر نے طالبان کے قبضے کے بعد سے افغان باشندوں اور غیر ملکی شہریوں کے انخلاء میں مدد دی اور حالیہ بین الافغان امن مذاکرات میں سہولت فراہم کی ہے۔